हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए सिंपली आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, मतलब अगर आपको किसी स्टॉक को ख़रीदना है तो आप कहाँ पास ख़रीदेंगे, अगर आपको सेल करना है तो आप कहाँ पास करेंगे, अगर आपको स्टॉक को होल्ड करना है तो आप कब तक होल्ड करेंगे। मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट को रीड करना, और चार्ट को समझने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आएगा। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आपको कौन कौन चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता। वो ट्रेडिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किन किन चीज़ों को फॉलो करें, और उन्हें कोई स्टेप बाय स्टेप बताता भी नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है, इसके बाद आपको ये फॉलो करना है। तो देखिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी दी थी। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपसे कुछ भी नहीं आता और आपको समझ में भी नहीं आता कि आपको ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी दी थी। और ये पार्ट 2 है जिसमें से हम टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और ट्रेडिंग करना है तो आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए, मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। तो देखिए अप ट्रेंड में क्या होता है कि जब किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जब किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ना तो ऊपर की ओर जाता ना ही नीचे की ओर जाता, वो एक जोन में घूमते रहते हैं, तो इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो आपको ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मतलब आपको चार्ट को रीड करना है तो आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कहाँ पास सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है और आगे कहाँ सपोर्ट बनेगा, तो ये आपको आना चाहिए। मतलब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा है कैंडल स्टिक। देखिए कैंडल स्टिक की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैंडल्स किस प्रकार से बनती हैं, मतलब कैंडल्स कहाँ से ओपन होती हैं, कहाँ क्लोज है, कहाँ हाई लो बनाया है। मतलब आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी आनी चाहिए और कैंडल्स किस प्रकार से बनती हैं चार्ट में ये आपसे आना चाहिए। इसके अलावा आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भी समझ सकते हैं। और चौथा है चार्ट पैटर्न। देखिए आपको चार्ट पैटर्न को भी समझना होगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और उन पैटर्न में आपको देखना होगा कि किस प्रकार से वर्क करते हैं और मार्केट कैसे प्राइस ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है, कैसे ब्रेकआउट होता है, तो आपको चार्ट पैटर्न को भी समझना चाहिए। और पांचवा है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वॉल्यूम हमें ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है, मतलब पार्टिसिपेट के बारे में बताता है कि उस स्टॉक में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सेल और बाई करने के लिए। तो आपको वॉल्यूम की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको वॉल्यूम एनालिसिस भी करते हुए आना चाहिए। और छठवां है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए ये एक टूल है जो हमें रिट्रेसमेंट बताता है कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस ले सकती है। तो देखिए इसका यूज़ आप टारगेट के लिए कर सकते हैं कि आप कहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। आप ऊपर साइड भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्प करता है मार्केट को समझने के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सातवां है इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर का लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, मैं भी ज़्यादा यूज़ इनका नहीं करती हूँ, पर अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है और चीज़ें ऐड करके देखना है तो आप इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 बहुत पॉपुलर इंडिकेटर होते हैं जो ज़्यादातर मार्केट में वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है RSI, जहाँ पास आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन को समझ सकते हैं और ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। और दूसरा है मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज इंडिकेटर आप ट्रेंड को समझ सकते हैं कि मार्केट कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है MACD इंडिकेटर। देखिए MACD इंडिकेटर में आप क्रॉस ओवर देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, मतलब और चीज़ों को आप देख सकते हैं, तो आप MACD इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपका टेक्निकल एनालिसिस में आएगा। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करना है या चार्ट का एनालिसिस करना है तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा।
और ये ज़्यादातर चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं, तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखिए, आपको स्टॉक सिलेक्ट करना होगा। मतलब अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही रैंडम स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। मतलब आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा जिनमें आप रोज़ ट्रेड कर सकें। तो आपको ऐसे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगी। देखिए, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इन सब की मुझे वीडियो बनानी है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ये चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले वक्त में ये सब सारी चीज़ों की वीडियो मैं आपको बना के दूँगी जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो आपको स्टॉक सिलेक्ट भी करना होगा जिसमें से आप ट्रेड कर सकें। इसके बाद मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दूंगी जिससे आप स्टॉप लॉस, टारगेट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे आपको लगाना है ये आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दूंगी। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जहां पास मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहां पास एंट्री लेनी है, कहां पास आपको एंट्री नहीं लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कब तक लेकर चलना, कहाँ तक लेकर चलना, इसके बारे में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको कम गलतियाँ हों। मतलब आप वहाँ पास ट्रेड लें जहाँ आपका प्रॉफिट रहे। और इसके बाद मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट तो रिस्क मैनेजमेंट ही होता है, क्योंकि आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कितने पॉइंट का आपको रिस्क लेना है, कितने परसेंटेज का रिस्क लेना है, तो इसके बारे में बात करेंगे आखिरी वीडियो में। तो देखिए, कुछ 10-12 पॉइंट है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपसे एकदम से चीज़ें नहीं बनेगी। जब आप चार्ट में देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। आपको एकदम से चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप चार्ट में ट्रेड नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में सीख जाएं। इसके लिए आपको 1-1.5 साल का टाइम लग जाएगा मार्केट को सीखने में। ऐसा नहीं है, आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीना में कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, पर मार्केट का एक्सपीरियंस आपको ट्रेड लेकर आएगा। तो आपको ट्रेड भी करना है। आपको इन सब सीखने के बाद आपको ट्रेडिंग करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया है। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, और इन सब पॉइंट की मैं अगले पार्ट में वीडियो बना के लाऊंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।